राजा भोज जैसे ही तीसरी बार सिंहासन पर चढ़ने लगे तभी तीसरी पुतली प्रकट हुई। वह अत्यंत कोमल और करुणामयी थी, परंतु उसकी वाणी में सच्चाई की शक्ति थी। वह बोली, हे राजा भोज, क्या तुमने कभी किसी अजनबी की पीड़ा को अपना समझा है? क्या तुमने कभी किसी को बिना उसका नाम, कुल या धर्म पूछे सच्चे मन से अपनाया है? राजा भोज चुप हो गए। पुतली बोली, तो सुनो राजा विक्रमादित्य की वह कथा, जब उन्होंने एक अज्ञात भिक्षुक की सेवा ऐसे की जैसे वह स्वयं उनका बंधु हो। एक बार उज्जैनी में दुर्भिक्ष पड़ा, सूखा, अकाल और रोग। राजा विक्रमादित्य स्वयं नगर की गलियों में निकलकर लोगों को भोजन, औषधि और सहारा देने लगे। इसी दौरान एक अंधा वृद्ध भिक्षुक उज्जैनी की सीमा पर बैठा दिखा। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा धूल से सना था और शरीर क्षीण था। राजा विक्रमादित्य, जो उस समय साधारण वेश में नगर भ्रमण कर रहे थे, उसके पास रुके। राजा ने पूछा, बाबा आप कहाँ से आए हैं? वृद्ध बोला, बेटा अब तो यह भी याद नहीं, भूख और अकेलेपन ने सब कुछ भुला दिया है। राजा ने उसका हाथ थामा और कहा, आज से आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका पुत्र बनूंगा। राजा ने उस वृद्ध को सीधे राजमहल लाकर अपने निजी कक्ष में स्थान दिया। उसे स्नान कराया गया, वस्त्र दिए गए और रसोई में विशेष भोजन बनवाया गया। मंत्रियों ने आपत्ति की, महाराज यह एक अज्ञात भिक्षुक है, कहीं यह कोई छल प्रपंच न हो। राजा ने शांत स्वर में कहा, किसी भूखे और अंधे को अपनाने में कोई छल नहीं होता, और यदि है तो मैं उस छल का भागीदार बनकर भी संतुष्ट रहूंगा। कई दिन बीते, वृद्ध स्वस्थ हो गया। उसने पूछा, बेटा तू कौन है, किसका पुत्र है, मुझे अपने कुल का नाम बता। राजा मुस्कुराए, मैं उज्जैनी का एक सेवक हूँ, बस यह समझिए कि अब आप मेरे पिता हैं। वृद्ध हंसा, फिर गंभीर होकर बोला, तेरे स्पर्श में राजा जैसी गरिमा है और तेरी सेवा में आत्मा की करुणा। क्या तू ही राजा विक्रम है? राजा ने अब भी कोई उत्तर नहीं दिया, केवल वृद्ध के पांव दबाते रहे। एक रात्रि वृद्ध ने सपना देखा कि वह एक महान तपस्वी था, जिसने कई जन्मों तक तप किया था, परंतु इस जन्म में उसे अभिमान आ गया। उसी अभिमान के दंड स्वरूप वह अंधा, असहाय और दर दर का भिक्षुक बन गया। वह उठा और रोते हुए विक्रम के चरणों में गिर पड़ा। राजन, अब मैं जान गया हूँ कि आप कौन हैं। मैं उस ईश्वर का ऋणी हूँ जिसने मुझे आपके रूप में मोक्ष का मार्ग दिखाया। राजा ने उसे उठाया और कहा, यदि आप सीख गए तो जीवन सफल है, आप मेरे पिता समान हैं। राजा ने उसकी आंखों का उपचार कराया और कुछ महीनों में उसकी दृष्टि लौट आई। राजा ने उज्जैनी में एक उत्सव रखा। उसमें वृद्ध को सम्मान पूर्वक मंच पर बुलाया गया और कहा, यह वह महान आत्मा है जिनकी सेवा कर मैं धन्य हुआ। सभा में उपस्थित हर जन ने राजा की विनम्रता और करुणा को देखा और सराहा। इतना कहकर तीसरी पुतली राजा भोज की ओर मुड़ी और बोली, राजन बताओ, क्या तुमने कभी किसी भूखे, अंधे, निर्धन व्यक्ति को अपनाकर स्वयं की सुविधा छोड़ दी? क्या तुमने कभी किसी को निस्वार्थ सेवा दी, यह जाने बिना कि वह कौन है?